कबाड़ा कर दिया है, बहुत शानदार भाई। इससे बेटर कंसेप्ट नहीं मिल सकता था तुम्हें कहीं, बहुत प्यार से और बहुत इत्मीनान से चीजें बताई गई थी। ये यू हैव टू एग्री कि इतना टाइम लेकर के ये चीज नहीं पढ़ाई जाती। बहुत आराम से बताई है, बहुत आराम से बताई। चीजों को समझो मेरे दोस्त। अगर आपकी थ्योरी अच्छी भी है, अगर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं और आप बता पा रहे हो, वेरी गुड। लेकिन अगर आप पेपर में सॉल्व नहीं कर पा रहे, इट वोंट क्रिएट एनी इंपैक्ट। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी क्लियरली मेरे भाई। मेन थिंग इज टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस इन पेपर। वो ज्यादा जरूरी है। आपके पास कितना ज्ञान है, आपको कितनी चीजें समझ में आई हैं, वो फर्क ही नहीं पड़ता उस चीज से। अगर आप बहुत भी ज्ञानी हो, अगर आप दुनिया के सबसे ज्ञानी इंसान हो और नीट के पेपर में आप गए और आपने पेन ही नहीं उठाया, आप बोले नहीं भैया मैं तो ज्ञानी हूं, मेरा ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हो जाए, तो नहीं होगा। क्योंकि ये चीजें उस तरीके से काम करती ही नहीं है। आपको कलम उठानी पड़ेगी, चलानी पड़ेगी, ओएमआर भरना पड़ेगा। यू नीड टू प्रूव योर इंटेलेक्ट एट लीस्ट व्हेन यू आर सिटिंग इन अ पेपर, अदरवाइज फिर फायदा नहीं है। भाई ऑनेस्टली बताइए, मजा आ रहा है या नहीं, चीजें समझ में आ रही है नहीं, जो मैं करा रहा हूं उससे बाहर पेपर नहीं आएगा, दैट इज अ श्योरिटी। ये मैं बोल चुका हूं बार बार, कई बार बोल चुका हूं। लेकिन नाउ दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज यू ऑलरेडी नोटिस्ड सम पैटर्न्स, कि जब आप क्वेश्चन बहुत जल्दबाजी में पढ़ते हो, जब आप जल्दी मार्क करने की कोशिश करते हो किसी पोल को, जब आप बिना क्वेश्चन पढ़े आंसर निकालने की एक कोशिश करते हो, प्रयास करते हो, तो आप फेल हो जाते हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव अ क्वेश्चन प्रॉपर टाइम, जितना वो क्वेश्चन डिजर्व करता है। तो आप कोशिश करिए कि आराम से सवाल को पढ़ें, आराम से सवाल को समझें, एकदम पेन से मार्क करते हुए सवाल को चलें, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स कौन से हैं। जब आप उन कीवर्ड्स को पकड़ जाते हैं तो आंसर निकल जाता है आपका। ऐसा नहीं है कि आपको नॉलेज नहीं है। अगर आपको इतने अच्छे तरीके से चीजें पढ़ाई जा रही हैं और आपको समझ में आ रही हैं, आपका रिस्पॉन्स अगर बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, इसका मतलब चीजें चमकी हैं, याद है, जहन में है, दिमाग में टिकी हुई हैं। लेकिन हाउ टू इंप्लीकेट देम इन एग्जामिनेशन पेपर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो शुरू से ही एक आदत बनती है। यस, तो इसको करते हुए चलिए। अभी आराम से पढ़ाई करते रहिए और थोड़ा बहुत रिवीजन पे और प्रैक्टिस पे फोकस करिए अभी से। आप मान के चलिए आपके पास 150 दिन का वक्त बचा हुआ है। अगर मैं इस महीने को काट भी दूं तो भी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 5 महीने आपके पास है। ऑलमोस्ट 150 दिन का टाइम है। हर दिन का टारगेट बना लीजिए कि पर सब्जेक्ट मेरे को कम से कम 50-50, 60-60, 100-100 सवाल तो करने ही है, इंक्लूडिंग पीवाईक्यूज, इंक्लूडिंग डीपीपी, एवरीथिंग। तो आप बहुत अच्छे तरीके से जो है अपना काम पूरा कर पा रहे होंगे।